हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इंटीग्रेशन को, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे रेसिड्यू थ्योरम को। तो रेसिड्यू थ्योरम क्या कहता है? रेसिड्यू थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। सो व्हाट इज रेसिड्यू थ्योरम? रेसिड्यू थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसका आप इंटीग्रेशन निकालना चाहते हो, सपोज ये आपके पास कोई फंक्शन है एफ जेड, इसका अगर आप इंटीग्रेशन निकालना चाहते हो ओवर कर्व सी, एंड सपोज दिस इज योर कर्व सी, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स इनसाइड द कर्व। मतलब क्या है कि एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स इनसाइड द कर्व। तो मान लीजिए आपके पास एफ जेड है, ये एनालिटिक है पूरा इस कर्व के ऊपर, सी के ऊपर एनालिटिक है और सी के अंदर भी एनालिटिक है, लेकिन कुछ पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। इन सभी पॉइंट पे ये क्या है, एनालिटिक नहीं है और इसके पोल्स है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर हो सकता है। ओके, तो अगर पोल्स है एफ जेड के पास इनसाइड द कर्व सी एट फ्यू पॉइंट्स, तो उस केस में हमारे पास इंटीग्रेशन जो हो जाता है एफ जेड डी जेड का, दैट इज जस्ट 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज, दिस इज रेसिड्यूज, इट्स अ मिस्टेक, सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स इनसाइड द कर्व। तो इसका हम लोग यूज करने वाले हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें पोल से देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे है, और फिर उसको कर्व देखना पड़ेगा। तो कभी भी आपके पास जो कंटूर इंटीग्रेशन होता है, यानी ये जो टाइप का इंटीग्रेशन है, इसमें आपको एक तो फंक्शन देगा, दूसरा आपको कर्व देगा, यानी किस कर्व के ऊपर इंटीग्रेट करना है। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ टाइप सी, एफ जेड डी जेड टाइप का रहेगा, और सी इज गिवन, तो सी देना पड़ेगा इनको, नहीं तो आप इसको इंटीग्रेट किसके ऊपर करोगे, राइट? तो सी इज गिवन एंड एफ जेड इज गिवन, यू हैव टू इंटीग्रेट इट यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। तो सबसे पहले पहला प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारे पास है, सो लेट आई, इंटीग्रेशन मान लेते हैं इसको 1/2 पाई आई, एंड दिस इज योर e to the power zt upon z square, and then you have z square plus 2z plus 2, 2z plus 2 and dz, राइट? इतना आपके पास है। ओके, सो इसको हम मान सकते हैं एफ जेड, सो दिस इज योर एफ जेड डी जेड एंड दिस इज योर कर्व सी। ठीक है, सो एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड हमारे पास कितना है, कंपेयर कर दीजिए। योर एफ जेड इज 1/2 पाई, अंदर जा सकता है इंटीग्रेशन के, सो दिस इज ई पावर जेड टी, या डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आई ई की पावर जेड टी अपान ई की पावर जेड टी अपान जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। ओके, ये है आपके पास। तो इसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन में दो चीज मानेंगे हम, एक मान लेंगे आपके पास इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो हमें निकालना है, दूसरा हम एफ जेड मान लेंगे जो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेंड है। ओके, इतना हो गया। नाउ लेट्स ड्रॉ द कर्व। पहला स्टेप क्या होता है इसमें, टू ड्रॉ द कर्व, ड्रॉ कर्व। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कंटूर इंटीग्रेशन में, कर्व को ड्रॉ करना। अगर कर्व आपने गलत ड्रॉ कर दिया तो इंटीग्रेशन की वैल्यू गलत हो जाएगी। तो कर्व क्या दिया हुआ है, लेट्स सी, कर्व इज योर मॉड जेड इज इक्वल टू 3, मॉड जेड इज इक्वल टू 3। ओके, मॉड जेड इज इक्वल टू 3, तो इसको हम अर्गान डायग्राम पे प्लॉट करना चाहते हैं। सो योर जेड इज नथिंग बट एक्स प्लस आई वाई, सब्सटीट्यूट इट हियर, सो दिस इज योर एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3। मॉड का मतलब क्या है, मॉड का मतलब आपका है एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड दिस इज योर 3। ये मॉड का जस्ट हमने ये वैल्यू रख दिया है। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स माइनस 0 मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई माइनस 0 मतलब वाई स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, एंड दिस विल बिकम 3 स्क्वायर। कंपेयर इट विथ द स्टैंडर्ड
इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो दिस इज योर x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये जो सर्कल हमने एच के खींचा हुआ है ये बेसिकली क्या है, इसका सेंटर होता है एच के। सो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम में जो है सेंटर सर्कल का कितना हो जाएगा 0 0। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे है a स्क्वायर, रेडियस कितना a स्क्वायर। सो इसका मतलब अपने प्रॉब्लम में जो रेडियस है दैट इज योर 3। तो लेट्स ड्रॉ दिस। ओके, सो सपोज ये आपके पास रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ओके, नाउ यू हैव दिस ओरिजिन, दिस इज योर 0 0 और यही आपका सेंटर है सर्कल का, राइट। तो सर्कल का सेंटर पता चल गया, रेडियस कितना है 3, तो 1 2 3 इधर कट कर दीजिए, 1 2 3 इधर कट कर दीजिए, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, एंड लेट्स ड्रॉ द सर्कल। ओके, सो ये आपके पास सर्कल बन गया। इधर 3 पे कट कर रहा है, 3 पे 3 पे 3 पे, राइट। तो ये पहला काम आपका हो गया, ये आपने कर्व ड्रॉ कर लिया। नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस सिंगुलैरिटी, ये एफ की सिंगुलैरिटी क्या है। ओके, तो सिंगुलैरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे सिंगुलैरिटी ऑफ एफ फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम, या पोल से निकालेंगे बेसिकली। ओके, तो सिंगुलैरिटीज फाइंड आउट हमें करना है। ओके, सो एफ इज सिंगुलर, एफ इज सिंगुलर कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। इसका डिनोमिनेटर ये टर्म 0 हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आई जेड स्क्वायर, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर तो फाइनाइट है इस केस में, 2 पाई आई जेड स्क्वायर एंड देन यू हैव जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स 2 पाई आई तो 0 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब 2 पाई आई से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो सकता है एंड जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 भी 0 हो सकता है। सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स जेड बराबर 0, और अगर ये 0 है तो इसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। सो व्हाट इट वुड बी, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, सो जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, सो विल यूज तीसरी धराचार फार्मूला। सो दिस इज z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस 4ac, सो 4 इंटू 2 और यहाँ पे है 1, है ना। दिस इज फार्मूला फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से हम लोगों ने लिखा, सो माइनस बी, यहाँ पे b आपके पास कितना 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 a है 1 यहाँ पे और c है 2, ओके, अपॉन 2। दैट मीन्स योर z वुड बी, z आ जाएगा आपके पास, this is nothing but, so this is your minus 2 plus minus, so 4 minus 8 that is minus 4 upon 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 से 2 डिवाइड कर दीजिए, so this is minus 1 and plus minus this is minus 1 plus minus, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट माइनस 4 का वैल्यू होता है, अगर 4 होता, अंडर रूट 4 होता तो ये होता 2, लेकिन अंडर रूट माइनस 4 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 4। अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू हो गई i, अंडर रूट 4 की वैल्यू हो गई 2, दैट मीन्स इट इज 2i अपॉन 2। तो दैट मीन्स यू हैव माइनस 1 प्लस माइनस आई। इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा या इसका गुणनखंड भी यही होगा। सो यू हैव z माइनस, एक ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस आई, क्योंकि यहाँ पे z स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो वी कैन जस्ट राइट इट द रूट्स हियर। अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ 2 होता तो हम पहले डिवाइड करके यहाँ कोफिशिएंट 1 बना लेना है, ओके। फिर जो रूट्स आएगा उससे जस्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू कैन रीवेरीफाई इट। तो इसके 2 रूट है, एक है माइनस 1 प्लस आई और एक है आपके पास माइनस 1 माइनस आई, तो ये हो जाएगा z माइनस 1 प्लस आई और यहाँ जाएगा माइनस 1 माइनस आई इज इक्वल टू 0। बेसिकली इसका यही गुणनखंड होगा, यू कैन रीवेरीफाई इट। और अगर इतना है सो दैट मीन्स z इज इक्वल टू 0, और एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये,
ओके, सो एक बार ये करली ब्रैकेट जीरो होगा, एक बार ये करली ब्रैकेट जीरो होगा। दैट मीन्स यू हैव z इज इक्वल टू -1 plus I and you have z is equal to this is -1 minus I, है ना, एक्चुअल में ये रूट आ जाएगा। तो सिंगुलरिटी हमने निकाल लिया है, कहाँ कहाँ पे होगा, z is equal to 0, z is equal to -1 plus I, z is equal to -1 minus I. So let's write fz again. So your fz is in the form of factor. So ये कितना हो जाएगा, this is your 1/2 pi I और यहाँ पे है e की पावर z t और z स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z माइनस, दिस इज योर -1 प्लस I, यहाँ पे हम लोग को दूसरा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपके पास z माइनस -1 माइनस I। ये हमने कैसे लिखा है, बेसिकली ये जो टर्म आपके पास है ये है फैक्टर, इसका फैक्टर है ये z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 का, दिस इज द फैक्टर ऑफ z स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का। यू कैन वेरीफाई, जस्ट मल्टीप्लाई देम एंड सॉल्व देम। ओके राइट, तो इतना हो गया। सो अगर आप यहाँ पे देखो, अब हमें क्लियरली दिखाई देगा, इसीलिए जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सिंगुलरिटी का, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में उसको हम फैक्टर बनाएं। फैक्टर बनाने से बहुत आसानी से हमें दिखता है। ओके, सो z इज इक्वल टू 0 लोगे, तो z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स एट z इज इक्वल टू 0 fz हैज डबल ऑर्डर पोल, एकदम आसानी से दिख रहा है। दूसरा हमारे पास है एट z इज इक्वल टू दिस पॉइंट, है ना, ये भी तो एक रूट है, -1 प्लस I, -1 प्लस I पे क्या होगा, fz हैज, रखो ये फाइनाइट होगा, -1 प्लस I, तो यहाँ पे माइनस यही टर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा और 0 की पावर कितना है 1, सो दैट मीन्स इट इज योर सिंपल पोल या फर्स्ट ऑर्डर पोल। fz हैज सिंपल पोल, यहाँ पे n बराबर 2 और ये हो गया सिंपल पोल, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, एट z इज इक्वल टू -1 minus I, the last singular point, fz has simple pole also। क्यों, क्योंकि इधर ये टर्म फाइनाइट होगा इस वैल्यू पे -1 minus I पे, ये फाइनाइट, लेकिन यहाँ पे ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसी में से, तो इसका मतलब ये पूरा हो जाएगा 0 और पूरा बना देगा इनफाइनाइट। तो इसकी पावर कितनी है, कर्ली ब्रैकेट की पावर 1, सो दैट मीन्स इट हैज सिंपल पोल। ओके, सो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1। ओके, तो इतना काम हो गया हमारा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व ड्रॉ करना है। दूसरा हमें निकालना पड़ेगा कि पोल्स कितने पॉइंट पे हैं, कौन कौन से पॉइंट पे आपके कौन कौन से ऑर्डर का पोल है। तो आपके पास यहाँ पे आ गया है, सो लेट्स ड्रॉ देम। सो आपके पास एक पोल आया z इज इक्वल टू 0, एक आया आपके पास z इज इक्वल टू -1 प्लस I, एक आया आपके पास z इज इक्वल टू -1 माइनस I। अब हमें इनको प्लॉट करना है, ये जो सिंगुलरिटीज हैं या सिंगुलर पॉइंट जो हैं इनको कर्व के अंदर प्लॉट करना है। एंड लेट्स सी, this is positive, this is negative, this is positive and this is negative। z is equal to 0, so z is equal to 0, तो z is equal to 0 का मतलब हो गया, प्लॉट करने के लिए आपको इसका पॉइंट चाहिए, सो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज I इंटू 0 लिख सकते हो। कंपेयर करोगे सो ये हो जाएगा 0, 0, तो z इज इक्वल टू 0 कहाँ लाई करेगा, योर z इज इक्वल टू 0 लाइज हियर, सो दिस पॉइंट इज योर z इज इक्वल टू 0। फिर आप निकालो -1 प्लस I, इसको अगर आप निकालोगे तो फिर से रखोगे x प्लस आई वाई इज इक्वल टू -1 प्लस I, ओके राइट, और -1 प्लस I, दिस इज -1 प्लस I, -1 प्लस I, कंपेयर कर दोगे सो x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 1, सो दैट इज -1, -1, -1, 1 कहाँ जाएगा, सो -1, 1 यानी कि x पे -1 कट करे, y पे भी -1 कट करे, तो x पे -1 यहाँ आएगा, y पे +1 कट करे, सॉरी, उसका मतलब ये पॉइंट होगा आपके पास, ये कोऑर्डिनेट होगा -1, 1 का, और इसका मतलब आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट, राइट। सो दिस इज योर z इज इक्वल टू -1 प्लस I, 1 second, so this is your -1, okay, so
स्मॉल है लिखने में, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, इतना हो जाएगा। फिर आप z इज इक्वल टू -1 माइनस आई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सिमिलरली वी कैन राइट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। कंपेयर करोगे तो इसका जो आ जाएगा, सो ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम। सो -1 क्योंकि x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 है। ओके, सो ये कहाँ लाई करेगा? -1 कमा -1, ये पॉइंट होगा आपके पास यहाँ पे। ओके, सो लेट्स यूज रेड कलर हियर। सो ये हो जाएगा, मतलब x से भी -1 कट करे, y से भी -1 कट करे। So that means this would be your point, z is equal to -1 माइनस आई सिंगुलरिटी। इसका मतलब है कि तीनों सिंगुलरिटी, बस हमें यही चेक करना है कि ये तीनों सिंगुलरिटीज जो हैं ये कहाँ लाई करेंगी। कर्व के अंदर लाई करेंगी तो हम रेसिड्यू निकालेंगे, क्योंकि रेसिड्यू में आपके पास जो फार्मूला है उसमें इनसाइड द कर्व इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड ऑफ द कर्व जो भी सिंगुलरिटी है उसको हम छोड़ देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कर्व के अंदर सिंगुलरिटी आ रही है उसी के करस्पॉन्डिंग हमें पोल निकालना है। That means we have to calculate now the poles at singularity z is equal to 0, which is second order pole. Then you have to calculate singularity, you have to calculate the residue at z is equal to -1 plus I, which is simple pole. Then you have to calculate residue at z is equal to -1 minus I, which is again simple pole. So let's calculate for first one. So residue at z is equal to 0, residue at z is equal to 0 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। सो पहला स्टेप हो गया कर्व ड्रॉ करना, दूसरा स्टेप हो गया आपका सिंगुलरिटी देखना कि सिंगुलरिटी कर्व के अंदर कहाँ लाई कर रही। तीसरा स्टेप आपका क्या होगा? फाइंड रेसिड्यू, फाइंड रेसिड्यू। ओके, सो दिस इज योर थर्ड स्टेप, फाइंड रेसिड्यू। तो रेसिड्यू में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे at z is equal to 0, so residue z is equal to 0, so z is equal to 0 आपका क्या है? सेकेंड ऑर्डर पोल है, तो इसका मतलब n is equal to 2। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, ओके, लेट्स राइट द फार्मूला फॉर एन ऑर्डर फर्स्ट। तो फार्मूला जो है वो क्या है कि अगर रेसिड्यू आपको निकालना है एट z is equal to, लेट्स यूज डिफरेंट कलर हियर। सो हमारे पास रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू a का जो फार्मूला होता है n ऑर्डर पोल के लिए, दिस इज योर 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a dn माइनस 1 dzn माइनस 1। ओके, एंड देन यू हैव z माइनस a की पावर n fz। ये वैल्यू होती है आपके पास रेसिड्यू z इज इक्वल टू। तो z इज इक्वल टू 0 जब निकालोगे तो सबसे पहले z इज इक्वल टू 0 पे कौन से ऑर्डर का पोल है? सेकंड ऑर्डर का पोल है। ओके, सेकंड ऑर्डर का पोल है, तो दैट मीन्स वी कैन राइट, सो दिस इज योर n-1 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब जब आप रखोगे इसमें, सो n इज इक्वल टू 2, सो दिस विल बी 2 - 1 का फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 0 और ये हो जाएगा d 2 - 1 अपॉन dz 2 - 1। देन यू हैव z माइनस 0, क्योंकि ये बराबर 0 है इस केस में, पावर सेकेंड ऑर्डर पोल है 2। देन यू हैव fz की वैल्यू कितनी है? EZT अपॉन 2 पाई आई, EZT अपॉन 2 पाई आई z स्क्वायर और z माइनस 1 प्लस आई। So this is your z minus 1 plus -1 plus I bracket close, and then you have z minus -1 minus I। ये वैल्यू है आपके पास और ये करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। So this is your z minus 0, that means z square, this will be cancelled out, और 1 upon 2 pi I हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। So this is 1 upon 2 minus 1 factorial, that is 1 factorial, और 1 upon 2 pi I हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ओके, और कुछ आएगा नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 0 d अपॉन dz e की पावर zt। अब देखो यहाँ पे जो है ये है z माइनस, एक ब्रैकेट में आपके पास है z माइनस -1 प्लस आई, एक ब्रैकेट में आपके पास z माइनस 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 आई, इतना है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लो आप तो डिफ्रेंसिएशन करने में थोड़ा आसानी होगी। क्यों? नहीं तो फिर आपको एक बार लगाना पड़ेगा अंश अपान हर का डिफ्रेंसिएशन, फिर हर को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसमें 2 प्रोडक्ट हैं उनका लगाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू राइट
द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। और ये बेसिकली था क्या, अगर आपको याद है तो ये जो हमने लिखा था ये किसकी वजह से लिखा था, यहाँ पे ये है जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 का फैक्टर है ये। तो अगर हम इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख दें यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, अब हमें डिफ्रेंशिएशन करने में केवल एक फार्मूला लगेगा, वो लगेगा अंश अपान हर का फार्मूला। उसके अलावा अब हमें कोई दूसरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ करते तो यहाँ पे लगता अंश अपान हर का फार्मूला, तो हो जाता हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। लेकिन जब हर का अवकलन करते तो दो फंक्शन है तो इसमें फिर से फार्मूला लगता, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, दैट्स व्हाई वी राइट फॉर दिस केस ओनली व्हेन z टेंड्स टू 0, यानी z इक्वल टू 0 पे जब आप रेसिड्यू निकाल रहे हो उस केस में हम इसको और इसको लिखेंगे इसके ओरिजिनल फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत आपको नहीं है, राइट। सो दिस इज योर 1/2 पाई आई, और ये हो गया आपके पास। लेट्स राइट इन द नेक्स्ट पेज, और ये आ जाएगा 1। सो दिस इज रेसिड्यू z इज इक्वल टू 0 के अराउंड, सो 1/1 फैक्टोरियल मीन्स 1 एंड दिस इज 1/2 पाई आई। और ये हो गया आपके पास लिमिट z टेंड्स टू 0, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन, सो dy dz e की पावर zt माइनस अंश, सो zt इट इज zt राइट, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, और ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 अपान हर का स्क्वायर, अपान हर का स्क्वायर, ये हो जाएगा z स्क्वायर 2z प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर हमने इसको फैक्टर फॉर्म में नहीं लिखा होता यहाँ पे, इसीलिए हम बोल रहे थे, अगर इसको फैक्टर फॉर्म में यहाँ नहीं लिखा होता तो ये होता है z माइनस 1 प्लस आई एक ब्रैकेट में, राइट, ये टर्म होता, फिर इंटू ये दूसरा ब्रैकेट होता। तो सॉल्व करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता, हमें लगाना पड़ता फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी टर्म में, फिर प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन यूज किया है। ओके, लेट्स डिफरेंशिएट इट एंड सब्स्टिट्यूट, आफ्टर दैट वी विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट। तो लिमिट z टेंड्स टू 0, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज योर z स्क्वायर, सो z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 e की पावर zt। अगर e की पावर z होता तो डिफरेंशिएशन होता e की पावर z, लेकिन ये है zt तो zt का दोबारा होगा, और zt का डिफरेंशिएशन t कांस्टेंट है तो t आ जाएगा बाहर और z का हो जाएगा 1। फिर आ जाइए माइनस e की पावर zt, और यहाँ पे जब ये डिफरेंशिएशन आप करोगे सो z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो z स्क्वायर का होगा, फिर 2z का होगा, फिर 2 का होगा, z स्क्वायर का 2z 2 इंटू z, तो 2 बाहर आ जाएगा और z का हो जाएगा 1, सो दैट इज 2 इंटू 1, और फिर 2 यहाँ पे है, इसका हो जाएगा 0। ओके, सो यहाँ पे आ गया इतना, और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। एंड वी हैव 1/2 पाई आई। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द लिमिट, सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0 प्लस 2, देन यू हैव e की पावर 0 इंटू t, एंड देन यू हैव माइनस e की पावर 0, और दिस इज 2 इंटू 0, सो 0 प्लस 2 अपान नीचे कितना आ जाएगा, दिस इज 0 2 इंटू 0 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो रेसिड्यू at z is equal to 0 is nothing but it is 1/2 pi I, और फिर आ जाएगा आपके पास 2t, दिस इज पूरा ब्रैकेट यहाँ पे, राइट, और ये e की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे जस्ट ब्रैकेट में बचेगा 2, और 2 इंटू टी, सो दिस इज योर 2t माइनस यहाँ पे e की पावर 0 मतलब 1 एंड दिस इज माइनस 2 ओनली, और फिर यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4। ओके, सो 2 ऊपर से लेके काट देंगे, एंड द आंसर विल बी 1/2 पाई आई, एंड दिस इज t माइनस 1, दिस इज योर t माइनस 1 अपान 2। ओके, ये आपके पास आंसर आ जाएगा फॉर z इज इक्वल टू 0 के लिए।
अगर आप रेसिड्यू निकालोगे, या इसको थोड़ा सा और आप लिखना चाहो तो t माइनस 1/2 इंटू 2 4πi। तो इस तरीके से हमने रेसिड्यू निकाल लिया z इज इक्वल टू 0 पे। अब हमें निकालना है z इज इक्वल टू -1 प्लस आई पे एंड -1 माइनस आई। नाउ लेट्स कैलकुलेट द रेसिड्यू एट रेसिड्यू। अभी हमें कैलकुलेट करना है z इज इक्वल टू -1 प्लस आई पे। तो इस पे क्या है, -1 प्लस आई पे आपका जो z इज इक्वल टू -1 प्लस आई है सिंपल पोल, इट इज योर सिंपल पोल, राइट। तो इसका मतलब है कि आपके पास fz जो है, fz हम लोग ये यूज करेंगे। तो दिस इज योर 1/2 पाई आई। फार्मूला क्या होता है nth ऑर्डर का, तो n बराबर 1 है, सो हो जाएगा 1/1 माइनस 1 फैक्टोरियल। देन यू हैव लिमिट z टेंस टू -1 प्लस आई, और फिर इसके बाद हो जाएगा डी n-1, सो n है 1, और ये जाएगा डी जेड 1-1, और इसके बाद आ जाएगा z माइनस, फिर आपके पास ये पॉइंट -1 प्लस आई, z माइनस ये होता है, राइट, और पावर n, n हो गया 1। देन यू हैव fz। व्हाट इज योर fz? योर fz वाज 1/2 पाई आई, 1/2 पाई आई e टू द पावर zt अपॉन z स्क्वायर z -1 प्लस आई, एक टर्म हो जाएगा, एंड देन यू हैव z -1 माइनस आई, सॉरी ये दूसरा टर्म था, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास, और फिर ये करली ब्रैकेट आपका यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, राइट। सो लेट्स सी व्हाट वुड बी कैंसिल्ड आउट हियर। सो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, और 1/2 पाई आई आपका बाहर आ जाएगा। सो दिस इज योर 1/0 फैक्टोरियल, 1/2 पाई आई बाहर आ गया। नाउ यू हैव लिमिट z टेंस टू -1 प्लस आई, d की पावर 0 dz की पावर 0, मतलब डिफ्रेंसिएशन जीरो ऑर्डर होगा, और जीरो ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन का मतलब कुछ भी नहीं होगा। देन यू हैव e टू द पावर zt अपॉन z स्क्वायर बचा है, और ये बचा है z -1 माइनस आई। ओके, इतना हो जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व इट फर्दर। सो हमारे पास ये आ जाएगा 1/0 फैक्टोरियल, दैट मीन्स इट इज 1, और ये आ जाएगा 1/2 पाई आई, और इसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे लिमिट z टेंस टू लिमिट, सो दिस इज योर रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, और ये आ जाएगा लिमिट z टेंस टू -1 प्लस आई, एंड देन यू हैव ओके, सो दिस इज 1/2 पाई आई, ये शायद हाँ हमने लिखा है लिमिट, ये लिमिट हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो e की पावर z की जगह आ जाएगा -1 प्लस आई, -1 प्लस आई का होल स्क्वायर, यहाँ रख देंगे -1 प्लस आई। लेट्स सी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, सब्सटीट्यूट द लिमिट हियर, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास e की पावर zt। सो e की पावर zt का मतलब हो जाएगा e की पावर z का मतलब -1 प्लस आई इंटू टी अपॉन z स्क्वायर, सो दिस इज -1 प्लस आई का होल स्क्वायर, फिर z -1 प्लस आई हो जाएगा, माइनस इसी ब्रैकेट के अंदर एक और टर्म है -1 माइनस आई, -1 माइनस आई। ओके, ये आ जाएगा। लेट्स सॉल्व इट। सो दिस इज योर 1/2 पाई आई, ओके, नो प्रॉब्लम, और ये हो जाएगा आपके पास e की पावर -t और e की पावर आई टी हम लिख सकते हैं, और इसको अगर हम ओपन करें दिस ब्रैकेट, दिस इज होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर तो 1 प्लस आई स्क्वायर, और हो जाएगा -2i, ओके, राइट। और इसको अगर हम देखें तो हो जाएगा -1 प्लस आई, माइनस अंदर जाएगा, दिस इज +1 प्लस आई, और -1 से +1 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2i, और ये हो जाएगा 1/2 पाई आई, ओके। देन यू हैव e टू द पावर -t एंड e की पावर आई टी अपॉन दिस इज 1, ओके, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, देन यू हैव -2i, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2i, राइट, इतनी वैल्यू आ जाएगी। 1 -1 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा -4i स्क्वायर, तो दिस इज -4i स्क्वायर, और -4i स्क्वायर की वैल्यू -1 रख सकते हैं हम लोग। सो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी e की पावर -t, e की पावर आई टी अपॉन
upon this is 2 pi I minus 2i plus 2i, so this is minus 4i square, और माइनस 4i स्क्वायर का वैल्यू -1, सो दिस इज +4. ओके, सो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा +4. राइट, सो ये आपके पास आ गया रेसिड्यू. रेसिड्यू किसके लिए आया है? रेसिड्यू z इज इक्वल टू -1 प्लस आई के लिए. -1 प्लस आई के लिए ये आ जाएगी वैल्यू. राइट, so this will be residue for z is equal to -1 plus I. Let's calculate the last residue for the problem number 1, and that is your residue at z is equal to -1 minus I. तो इस पे भी simple pole है, so we can use the formula nth pole formula. So this is 1 minus 1 factorial, n minus 1 factorial, n की जगह 1, limit z टेंस टू -1 माइनस आई, और यहाँ पे हो जाएगा डी एन माइनस 1, सो 1 माइनस 1 डी जेड 1 माइनस 1. देन यू हैव z माइनस ए आपके पास ये है जिस पॉइंट पे आपको सिंगुलैरिटी निकालनी है, और उसका पावर n है 1 इस केस में, सिंपल पोल है. एंड देन यू हैव एफ जेड. व्हाट इज योर एफ जेड? e की पावर जेड टी अपॉन दिस इज जेड स्क्वायर. देन यू हैव z -1 माइनस आई, और इसके बाद हो जाएगा z माइनस, ओके, सो फर्स्ट वन इज z माइनस -1 प्लस आई, और -1 माइनस वाई ये सेकेंड है आपके पास. ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास एफ जेड की. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ जेड यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है z माइनस ए की पावर n. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका और ये आपका कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू हैव, सो दिस इज 1/0 फैक्टोरियल limit z tends to -1 minus I, right? Then you have zero order differentiation, means no differentiation. फिर यहाँ पे आ जाइए e की पावर z t अपॉन, एंड ओ सॉरी यहाँ पे 2 पाई आई भी है, आई एम सॉरी, है ना, एफ जेड में 2 पाई आई भी है. तो दिस इज 2 पाई आई और z स्क्वायर, सो ये जाएगा -1 माइनस आई का होल स्क्वायर. नो अभी हम नहीं रखेंगे, अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे. So this is your z -1 plus I. ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी. और नाउ लेट्स सब्सटीट्यूट द लिमिट, और 1/2 पाई आप चाहे बाहर लिख सकते हो. सो ये हो जाएगा 1/1, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, और ये जाएगा 1/2 पाई आई, और वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम. सो ये आ जाएगा e की पावर z की जगह रखेंगे -1 माइनस आई इंटू टी, राइट. एंड देन यू हैव 2 पाई हम बाहर ले ही चुके हैं, z की जगह रख दोगे. ओके, सो z स्क्वायर भी हमने नहीं लिखा है, सो लेट्स राइट इट अगेन. फिर आपके पास है यहाँ पे 1/0 फैक्टोरियल, 2 पाई आई बाहर आया, 2 पाई आई को बाहर लिख लेते हैं. ओके, दिस इज 2 पाई आई. फिर हमारे पास बचेगा क्या? लिमिट बचेगा, लिमिट बचा -1 माइनस आई. फिर आपके पास फंक्शन की क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, e की पावर जेड टी अपॉन जेड स्क्वायर, राइट. देन यू हैव z -1 माइनस आई. ओके, इतना बचेगा, चेक कर लेते हैं. सो 0 फैक्टोरियल 2 पाई आई e की पावर जेड टी जेड स्क्वायर z -1 प्लस आई, नॉट माइनस आई, दिस इज प्लस आई. ये टर्म बचेगा, माइनस वाला तो कैंसिल हो गया. Okay, now let's substitute the limit. So this is 0 factorial means 1/2 pi I -1 minus I into t, right, and this will be -1 minus I का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे z, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे. सो z की वैल्यू कितनी है, लिमिट रख रहे हैं हम लोग -1 माइनस आई, ये माइनस अंदर गया, सो दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस. ओके, इसका मतलब आपके पास वैल्यू आ गया. सो दिस इज 1, इसका कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई होगा, सेम क्वांटिटी देगा, 1/2 पाई आई देगा. और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जाएगा e की पावर माइनस टी हम लोग लिख सकते हैं, e की पावर माइनस आई टी लिख सकते हैं. देन -1 माइनस आई का होल स्क्वायर, ओपन इट. सो ये हो जाएगा बेसिकली, माइनस हम बाहर ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई का होल स्क्वायर. माइनस बाहर ले लो, माइनस यहाँ आ गया, तो माइनस स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये जस्ट हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर. सो दिस इज 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ओपन करिए. सो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर आई स्क्वायर, फिर 2ab दैट इज 2i। फिर आपके पास यहाँ पे है -1 से +1 कैंसिल, दिस इज योर -2i, यहाँ पे आ जाएगा -2i। ओके, so this means we have 1/2 pi I e की पावर -t e की पावर -it upon 1 -1 प्लस 2i। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, इसका हमने आई स्क्वायर का -1 प्लस 2i, then you have -2i। okay, so this will give you what, this is nothing but 1/2 pi I, और ये आ गया e की पावर -t e की पावर -it अपॉन 1 से 1 कैंसिल, 2i -2i, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, -4 आएगा इंटू आई स्क्वायर, सो -4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो हो जाएगा +4। ओके, सो ये आ जाएगा रेसिड्यू। तो इस तरीके से हमने तीनों रेसिड्यू निकाल लिया। सो आपके पास जो इंटीग्रेशन होगा, सो योर इंटीग्रेशन e टू द पावर zt अपॉन 1/2 पाई आई, है ना, 1/2 पाई आई, और फिर था z स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पे था z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, और यहाँ पे था आपके पास dz, राइट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू। सो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, देन यू हैव रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -1 प्लस i, देन यू हैव रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -1 माइनस आई, क्योंकि तीनों जो रेसिड्यू हैं इनकी करस्पॉन्डिंग जो सिंगुलरिटी है वो कर्व के अंदर लाई कर ली, इसलिए आपको तीनों पोल को सम करना पड़ेगा, एंड दैट विल गिव यू व्हाट, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो दिस इज 1/2 पाई, सॉरी 2 पाई आई, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, व्हाट वाज द वैल्यू, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, इट वाज t - 1/4 पाई आई, t - 1/4 पाई आई। ओके, फिर आपके पास यहाँ पे कितना है, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, इट इज e की पावर -t e की पावर it अपॉन 2 पाई आई इंटू 4, e की पावर -t e की पावर it अपॉन 2 पाई आई इंटू 4। ओके, फिर आपके पास रेसिड्यू z इज इक्वल टू -1 माइनस आई पे कितना है, सो -1 माइनस आई पे वी हैव कैलकुलेटेड, सो दिस वाज द रिजल्ट, राइट, या सो ये आपके पास आया था 1/2 पाई आई e की पावर -t e की पावर -it अपॉन 4, सो दिस इज e की पावर -t e की पावर -it है अपॉन 2 पाई आई इंटू 4। 2 पाई आई बाहर ले लीजिए, 2 पाई आई बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे 2 पाई आई से ज़्यादा ही हम बाहर ले सकते हैं, नॉट इवन 2 पाई आई, वी कैन टेक 4 पाई आई आउटसाइड, तो 4 पाई आई अगर हम बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा t - 1, ओके, यहाँ क्या बचेगा, e की पावर -t और e की पावर it, और यहाँ आपके पास हो जाएगा 2, और फिर यहाँ क्या बचेगा, e की पावर -t और e की पावर -it, यहाँ भी आपके पास बच जाएगा 2। ओके, सो दिस विल बिकम 1/2, क्योंकि 2 पाई आई है, यहाँ 2 बचेगा, और फिर i से i कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू 2 4, दैट मीन्स यहाँ 2 बचेगा जस्ट, राइट, देन यू हैव t - 1, और फिर यहाँ पे आप देखो इस दोनों ब्रैकेट में e की पावर -t अपॉन 2 बाहर ले लो, सो दिस विल बिकम e की पावर it प्लस e की पावर -it, ओके, सो दैट इज 1/2, देन यू हैव t - 1, और फिर यहाँ आ जाएगा e की पावर -t अपॉन 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर है e की पावर it प्लस e की पावर -it, सिंस वी नो दैट e की पावर i थीटा होता है क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा, सो विल यूज दैट, सो cos थीटा दैट मीन्स cos t हो जाएगा प्लस i sin t, है ना, e की पावर it की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा, एंड देन यू हैव प्लस e की पावर -it, सो व्हाट विल बी -i थीटा, अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, थीटा की जगह जस्ट माइनस थीटा रख दीजिए दोनों साइड में, तो यहाँ माइनस थीटा रखेंगे, cos -थीटा दैट इज cos थीटा प्लस i sin -थीटा माइनस sin थीटा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस sin थीटा दैट इज माइनस i sin थीटा हो जाएगा। ओके,
So we can write here cos t minus I sin t. ओके, इतना आ जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो दिस इज 1/, t माइनस 1 और फिर आ जाएगा e की पावर माइनस t अपॉन 2 cos t दैट इज 2 cos t और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 1/2 t माइनस 1 e की पावर माइनस 2 2 कैंसिल और इंटू cos t। इतनी वैल्यू आ जाएगी किसकी, इंटीग्रेशन की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। और इसको हम लोग चाहे तो टू अंदर लिख सकते हैं। सो t माइनस 1/2 प्लस e की पावर माइनस t इंटू cos t अपॉन 2। ओके, सो दिस इज द इंटीग्रेशन ओवर c e की पावर z t अपॉन 2 पाई i भी है यहाँ पे। सो अंदर लिख दे रहे हैं हम लोग 2 पाई i z स्क्वायर 2z स्क्वायर कितना था 2 नहीं z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, और कर्व आपके पास जो है वो है, इसके लिए कर्व भी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि कर्व आप चेंज कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। कर्व आपके पास है c इज मॉड z इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है आपके पास, सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे पास ये 1/2 पाई i 12z minus 7 and then you have 12z minus 7 z minus 1 का होल स्क्वायर 2z plus 3। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास ये आ जाएगा, लेट्स सॉल्व द सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, राइट। सो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है आपके पास, सबसे पहले लेट i is nothing but the integration 12z minus 7 upon z minus 1 का होल स्क्वायर and then you have 2z plus 3. This is what, this is 2z plus 3। ओके, इतना है और यहाँ पे हो गया dz। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको हम मान लेते हैं fz। इंटीग्रेशन जितना भी कांस्टेंट हो जितना भी होगा सब इंटीग्रेशन के अंदर डाल देना और जो भी बचेगा आपके पास वो हो जाएगा fz। सो लेट्स से दिस इज योर c और ये हो गया fz dz। व्हाट इज योर fz, fz इज नथिंग बट इट इज 12z माइनस 7 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट होता तो उसको भी हम इंटीग्रेशन के अंदर डाल लेते, 2z प्लस 3। ओके, इतना है। सो ये आ गया आपके पास। कर्व क्या दिया गया है, कर्व दिया गया है मॉड z प्लस आई इज इक्वल टू 3, मॉड z प्लस आई इज इक्वल टू √3। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ कर्व। सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ दी कर्व। तो कर्व अगर हम ड्रॉ करें तो ये है मॉड z प्लस आई। तो z बराबर क्या हम लोग लेते हैं, z बराबर हम लोग लेते हैं x प्लस आई वाई। z बराबर है x प्लस आई वाई। सो सब्सटीट्यूट इट हियर, सो इट शुड बी x प्लस आई वाई प्लस आई इज इक्वल टू √3। इतना हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 1 मॉड इज इक्वल टू √3। एब्सोल्यूट वैल्यू है ये x प्लस आई वाई प्लस 1। सो इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट, एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफिनीशन क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर देन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू √3। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे सो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम इसको कंपेयर करें, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो यहाँ पे हम x स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स सेंटर शुड बी h कामा के, सेंटर फॉर दिस सर्कल इज h कामा के। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस के, तो माइनस के बराबर 1, दैट मीन्स के बराबर -1। सो आ जाएगा -1। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका √3, रेडियस हो जाएगा √3। ओके, सो ये वैल्यू आ जाएगी
और अब हम इसको प्लॉट करते हैं सर्किल को। तो लेट्स प्लॉट इट। ओके, तो एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, एक्स डैश वाई एंड देन यू हैव वाई डैश। तो सेंटर क्या है सर्किल का, 0 -1। सो 0 -1 मतलब कि कहाँ लाई करेगा, सो 0 -1 आपका लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, 0 कट करे, वाई एक्सिस पे -1। सो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -1। सो सपोज दिस इज योर -1, राइट। यहाँ कहीं आएगा, ये मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं यहाँ पे। तो दिस पॉइंट इज योर 0, -1। ओके, राइट। इससे आपको जाना है, इससे कितना जाना है आपको, √3। मतलब इससे आपको √3 का मतलब है 1.732। तो इससे आपको 1 थोड़ा सा ज़्यादा जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा खींच लेते हैं यहाँ तक, एंड ये आ जाएगा आपके पास वाई एक्सिस। ओके, तो इधर आपको जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो 1 पॉइंट, सेंटर से कितना जाना पड़ेगा, 1.732। सो दिस इज योर √3। और फिर इधर भी सेंटर से आपको जाना पड़ेगा √3। so this is 1 and this is 0.7 approximately, so this should be 1.7, so this should be √3, that is 1.732, so this is √3। okay, so सर्किल मिल गया, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ओके, so let's draw this और आपके पास आ जाएगा ये, 1 सेकेंड। सर्किल अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ओके, सो दिस विल बी योर सर्किल, यहाँ पे कट करेगा अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास, है ना। सो 1.732 हम लोग यहाँ मान लेते हैं, डजेंट मैटर, यहाँ पे मान लेते हैं। ओके, सो दिस इज योर 1.732, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना आ जाएगा। ओके, राइट। तो ये हमने कर्व ड्रा कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट सिंगुलैरिटी। सो सिंगुलैरिटीज कैलकुलेट करते हैं। सो fz हैज singularity when, या singularities when numerator is finite and denominator is infinite. That means z - 1 का होल स्क्वायर 2z + 3 is 0। z - 1 का होल स्क्वायर 2z + 3 is equal to 0। अगर ये 0 है तो ये इम्प्लाई करेगा z - 1 का होल स्क्वायर सेपरेटली 0 and 2z + 3 which separately 0। okay, इतना हो जाएगा। that means from this bracket we can write z is equal to 1, from this bracket this is 2z + 3, that means you can write 2z is equal to -3 या z is equal to -3/2। तो fz की सिंगुलैरिटी आ गई, z is equal to 1 and z is equal to -3/2। so at z is equal to 1 fz has double pole। क्यों, fz has double pole, so substitute it, z is equal to 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, 1 - 1 0 का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो 5 होगा, यहाँ पे रखोगे तो 12 - 7 5 होगा। दैट मीन्स इनफाइनाइट केवल और केवल इसकी वजह से हो रहा है, z is equal to 1 की वजह से, z is equal to 1 की वजह से। दैट मीन्स z is equal to 1 पे fz has डबल ऑर्डर पोल। ओके, सो डबल ऑर्डर पोल या डबल ऑर्डर पोल, नॉट डबल पोल। ओके, और z is equal to -3/2 की बात अगर हम करें तो fz के पास क्या है, लेट्स सी, z is equal to -3/2, सब्सटीट्यूट इट हियर। तो जैसे आप रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, अगर यहाँ पे रखोगे z is equal to -3/2, सो ये होगा 2 - 3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 0, दैट मीन्स दिस शुड बी 0। और अगर ये 0 आ गया आपका, और ये क्या आएगा, ये फाइनाइट होगा, ये भी फाइनाइट होगा, लेकिन इसकी पावर कितनी है, जो 0 आ रहा है, जो 0 आ रहा है उसकी पावर है 1, दैट मीन्स इट हैज फर्स्ट ऑर्डर पोल। सो fz हैज simple pole। ओके, तो n is equal to 2 यहाँ पे है और यहाँ पे n is equal to 1। सो लेट्स ड्रॉ z is equal to 1 and -3/2। इसको अब हमें ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि क्या ये इस कर्व के अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, z is equal to 1। सो z is equal to 1 मीन्स व्हाट,
z इज इक्वल टू 1 अगर है तो आप ले लीजिए x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 ना, z बराबर x प्लस आई वाई। अर्गान डायग्राम पे अगर आपको प्लॉट करना है तो 1 को हम लिख सकते हैं i इंटू जीरो, दैट मीन्स योर z इज इक्वल टू 1 पॉइंट x को कंपेयर करिए 1 है, y को कंपेयर करिए 0 है, so 1 कामा 0, z इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 कामा 0। सिमिलरली z इज इक्वल टू माइनस 3/2 x प्लस आई वाई minus 3/2 plus I into 0. Compare it and you will get z is equal to minus 3/2 at minus 3/2 comma 0. तो 1 comma 0 and minus 3/2 comma 0. So let's see कहाँ पे लाई करता है आपका 1 comma 0. Yeah, so this is 1 comma 0. यानी x एक्सिस पे 1 कट करे, y एक्सिस पे 0 कट करे। ओके सो अगर x एक्सिस पे 1 कट करे, y एक्सिस पे 0 कट करे तो 1 कहाँ होगा? 1 आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमें नहीं पता है, राइट? व्हाट इज दिस पॉइंट? वी डोंट नो व्हाट इज दिस पॉइंट। इसका मतलब है पहले हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि 1 जो आपका है ये इस सर्किल के अंदर आएगा कि बाहर आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये पॉइंट तो हमें पता है √3 है और ये है, राइट? और ये √3 है तो हम इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके राइट। और ये पॉइंट हमें नहीं पता है, ये पॉइंट कितना है हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो कर्व का जो इक्वेशन है वो क्या है? अगर आपके पास दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा? मान लो ये है y बराबर x और ये है आपके पास y बराबर x2, तो आपको क्या करना पड़ेगा? x1 बराबर x2 हो जाएगा इस पॉइंट पे, यानी एक से वैल्यू निकाल करके दूसरे में रखनी पड़ेगी। ओके एक कर्व से वैल्यू निकाल करके दूसरे कर्व में रखनी पड़ेगी। तो रखो, कर्व जो आपके पास सर्किल है उसका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3। तो आपको x एक्सिस का समीकरण रखना पड़ेगा क्योंकि हमें ये पता करना है ये कहाँ पे कट कर रहा है। x एक्सिस का समीकरण क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूट इट हियर, यू विल गेट एक्स स्क्वायर, यहाँ √3 का स्क्वायर है, एक्स एक्सिस का समीकरण रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1, केवल बचेगा और ये हो गया 3। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 है ना, 3 माइनस 1 दैट इज 2 और अंडर रूट यह आ जाएगा प्लस माइनस √2। इसका मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट दिस इज योर √2 कामा 0, यहाँ पे सर्किल कट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है दिस इज माइनस √2 कामा 0। ओके पॉइंट अब हमें मिल गया। अब हम बता सकते हैं कि x एक्सिस पे जो पॉइंट आपका है z इज इक्वल टू -1 वो कहाँ लाई करेगा। सो z इज इक्वल टू +1, सॉरी, तो z इज इक्वल टू +1 आपका लाई करेगा 1 कामा 0 पे। सो वेयर इज 1 कामा 0? √2 का मतलब है 1.41, 1.41 यहाँ पे अगर है, 1.41 अगर यहाँ पे है तो 1 ऑब्वियसली यहाँ कहीं होगा। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 1 कामा 0 या z इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपके पास है z इज इक्वल टू -3/2 जो कि है -3/2 कामा 0 पे, दैट मीन्स -1.5 कामा 0, राइट? -3/2 का मतलब क्या हुआ? z इज इक्वल टू -3/2 मतलब ये हो गया -3/2 कामा 0, ये पॉइंट होगा। -3/2 का मतलब हो गया -1.5, लेकिन ये है 1.41, सो 1.5 कहाँ लाई करेगा? क्योंकि ये है -3/2 कामा 0, तो -3/2 कामा 0 एक्स एक्सिस पे नेगेटिव पे कट करेगा, y पे 0, मतलब यहीं कहीं लाइन पे होगा, लेकिन सर्किल के अंदर होगा, बाहर ये होगा यहाँ पे, है ना? क्योंकि ये पॉइंट तो 1.41 है, तो ये पॉइंट है आपका 1.5, दैट्स वाई दिस पॉइंट इज योर z इज इक्वल टू -3/2। ओके तो सिंगुलरिटी आपकी कौन सी लाई कर रही है? केवल और केवल 1, केवल और केवल 1, तो इसलिए आपको रेसिड्यू केवल और केवल एक पे निकालना है और वो है z इज इक्वल टू 1 पे। So you have to just find out the residue at z is equal to 1, right? z is equal to 1 पे, क्योंकि ये कर्व के अंदर केवल यही लाई कर रहा है और ये बाहर। ओके सो लेट्स सी, तो हमारे पास जो आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड रेसिड्यूज। रेसिड्यू हम लोग निकालते हैं, z is equal to 1 इनसाइड कर्व लाई कर रहा है और इस पे है सेकेंड ऑर्डर पोल, सो दिस इज n-1 फैक्टोरियल 2-1 फैक्टोरियल, देन यू हैव लिमिट z टेंड्स टू 1 and then you have d2 minus 1 upon dz
2 माइनस 1। फिर इसके बाद क्या होता है z माइनस 1 का होल स्क्वायर, परफेक्ट। एंड देन यू हैव एफ जेड क्या है 12z माइनस 7 अपान z माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 2z प्लस 3। ओके, इतना हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू 1 d2 माइनस 1 दैट इज dz हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। z माइनस 1 का होल स्क्वायर, z माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल और हो जाएगा 12z माइनस 7 अपॉन 2z प्लस 3। अब लगा देंगे हम लोग फार्मूला। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला है हर इंटू अंश का अवकलन। सो लिमिट z टेंस टू 1, सो दिस इज हर इंटू अंश का अवकलन, सो दैट मीन्स d बाई डी जेड एंड d बाई डी जेड 12z माइनस 7 माइनस अंश हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर अपान हर का स्क्वायर। हर है आपके पास 2z प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ लगा दीजिए ब्रैकेट। ओके, सो हमने लगाया सिंपल फार्मूला अंश अपान हर का, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। दिस इज योर 12z, राइट। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस डिफरेंशिएशन। z टेंस टू 1 और ये हो जाएगा z 2z प्लस 3, 2z प्लस 3 डिफ्रेंसिएशन होगा d बाई डी जेड, ब्रैकेट के अंदर जाएगा। 12 कांस्टेंट है, ये पूरे टर्म का होगा लेकिन 12 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, z का हो जाएगा 1। फिर माइनस 7 0 माइनस 12z माइनस 7, फिर 2z इसके अंदर जब जाएगा तो 2z का हो जाएगा 1 और प्लस 3 का हो जाएगा 0। ओके, इतना आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2z प्लस 3 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा, राइट। ओके, एंड नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लिमिट। आपके पास आ जाएगा रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 इज नथिंग बट, ये हो जाएगा 2z, z इज इक्वल टू 1 यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 12 इंटू 1, so this is your 12 only, माइनस 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं, so this is just 12 माइनस 12 इंटू 1, 12 into 1 minus 7, 12 into 1 minus 7, then you have 2 into 1 plus 0 that is just 2 only, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2z plus 3, so this is 2 into 1 plus 3 का whole square, that's it. Okay, so this is 3 plus 2 that is 5 into 12 and then you have minus 12 minus 7 5 into 2 upon 2 plus 3 that is 5 का स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग, सो दिस इज 60 माइनस 10 अपॉन 25, सॉल्व करोगे 50 अपॉन 25, so that means your residue is just 2, it is what 25 2, इसका मतलब आपके पास आ जाएगा रेसिड्यू एट z is equal to 1 it is just 2। इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, योर इंटीग्रेशन इज fz dz is nothing but 2 pi I sum of रेसिड्यू, और रेसिड्यू आपका जो इनसाइड कर्व लाई करे, दैट मीन्स z is equal to 1 पे जो रेसिड्यू है। ओके, और fz की वैल्यू हम लोग रख दे रहे हैं, तो योर fz इज 12z माइनस 7 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन यू हैव 2z प्लस 3 एंड dz, और ये हो गया c, और इसकी जो वैल्यू आ रही है 2 पाई आई, राइट, 2 पाई आई, रेसिड्यू कितना आया है 2 आया है, सो लेट्स राइट 2 एंड द आंसर विल बी 4 पाई आई। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो इंटीग्रेशन था सेकेंड पार्ट, इसका हम लोगों ने वैल्यू निकाला यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम नंबर 3। ओके,
तो वेयर इज इट, या इट इज़ हियर। तो हम लोगों ने इसके लिए निकाल लिया है। अब इसके लिए हमें करना है z माइनस वन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर z माइनस टू। ओके, इसमें भी मॉड z माइनस आई इज इक्वल टू टू है। ओके राइट, तो लेट्स डू दैट वन सेकेंड। सबसे पहले हम मान लेंगे i हमारे पास जो है यहाँ पे। सो प्रॉब्लम नंबर 3, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z माइनस वन अपॉन z प्लस वन का होल स्क्वायर एंड देन यू हैव z माइनस टू एंड dz। ओके, इतना हो जाएगा। कंटूर है आपके पास c, और जो c है वो क्या है, दैट इज मॉड z माइनस आई इज इक्वल टू टू। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ड्रॉ दी कर्व। तो लेट्स ड्रॉ इट। सो सबसे पहले आपके पास है z बराबर x प्लस आई वाई एंड देन यू कैन राइट इट एज, यहाँ पे रख दोगे सो ये हो जाएगा मॉड x प्लस आई वाई माइनस आई इज इक्वल टू टू। और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y माइनस वन और मॉड। ओके, दिस इज इक्वल टू टू। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड देन यू हैव टू। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर टू का स्क्वायर। कंपेयर कर देंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से। तो सेंटर इसका कितना हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा माइनस एच, तो यहाँ पे कुछ नहीं है दैट मीन्स जीरो। तो जीरो, एच के सेंटर अगर है रेडियस ए है तो सर्कल का ये होता है राइट, दैट मीन्स एच इज जीरो हियर एंड के इज वन, सो जीरो कामा वन। एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज योर टू, है ना, ए स्क्वायर, ए इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल, सो इस केस में है टू। लेट्स प्लॉट इट एंड ओके, सो हमारे पास यहाँ पे हो गया, suppose this is your x-axis and this is your y-axis. This is x dash, this one is y and this one is your y dash. तो सेंटर क्या है इसका, 0, 1। सेंटर क्या है, 0, 1। सो लेट्स सी वेयर इज 0, 1, यानी x एक्सिस पे 0 कट करे, y पे 1। सो मान लेते हैं y पे आपका कट करेगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया। ओके, सो दिस इज 1 यूनिट एंड दिस पॉइंट इज योर 0, 1। ओके, सो ये हमने पॉइंट निकाल लिया सेंटर। रेडियस कितना है 2, मतलब यहाँ से 2 आगे जाओ 1 2 और ये 1 तो है ही, ये हो जाएगा 2। ओके, तो दिस इज योर 2 क्योंकि रेडियस है, और यहाँ से फिर ये भी आपके पास कितना है 2 है। ओके, तो अब सर्कल ड्रॉ कर देंगे हम लोग, और सर्कल हमारे पास जो होगा, वन सेकेंड, लेट्स ड्रॉ इट, और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट सर्कल। ठीक है, तो ये पॉइंट सर्कल का क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से ये है 2, यहाँ से ये 2 है, सो दिस इज 1। ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 0, -1। ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास, दिस इज 1, दिस इज 2, सो ये हो जाएगा यू हैव 0, 3। लेकिन ये पॉइंट आपको नहीं पता है वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, हमने निकाल लिया। एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस का समीकरण सर्कल में सब्सटीट्यूट कर दो। एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। सो व्हेन यू डू दैट, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0 रखोगे, सो -1 का स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल टू 2। सो x बराबर +-1 आ जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 4। सॉरी, दिस इज नॉट 2, दिस इज 2 स्क्वायर, सो दैट मीन्स इट इज 4, और ये आ जाएगा +-√3। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x जो यहाँ पे कट कर रहा है दिस इज योर √3, 0। लेट्स यूज दिस कलर हियर, और ये हो जाएगा √3, 0, ये पॉइंट हो जाएगा, एंड ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -√0, यानी x एक्सिस पे -√3 पे कट करेगा और यहाँ पे +√3। तो हमने सर्कल जो पॉइंट पे कट कर रहा है सारे पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। लेट्स कैलकुलेट दिस सिंगुलैरिटी। सेकंड स्टेप क्या होता है, सिंगुलैरिटी कैलकुलेट करना। तो सिंगुलैरिटी हम लोग निकालेंगे कैसे, सबसे पहले आपके पास जो fz है इसको यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। सो योर fz इज सिंगुलैरिटी
एंड सिंगुलैरिटी के लिए fz हैज सिंगुलैरिटी, fz हैज सिंगुलैरिटी व्हेन इट्स न्यूमरेटर इज फाइनाइट, न्यूमरेटर फाइनाइट होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। सो fz क्या होगा बेसिकली, fz आपका ये है राइट, ये जो आपके पास है यही fz है, इंटीग्रेंड जो आपके पास है। तो fz इज योर z माइनस वन अपान z प्लस वन का होल स्क्वायर, z माइनस वन अपान z प्लस वन का होल स्क्वायर, एंड देन यू हैव z माइनस टू। ओके, इतना है। सो fz आपके पास ये है। ओके, तो इसकी सिंगुलैरिटी कब होगी, fz सिंगुलर कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर इनफाइनाइट 0 हो जाए, सॉरी डिनोमिनेटर 0 और न्यूमरेटर फाइनाइट हो। दैट मीन्स z प्लस वन स्क्वायर z माइनस टू इज इक्वल टू 0। ओके, z प्लस वन स्क्वायर एंड z माइनस टू इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है आपके पास तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अलग अलग ब्रैकेट आपका 0 हो जाएगा। सो z प्लस वन का होल स्क्वायर 0 एंड z माइनस टू 0। तो एक से आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस वन और एक से आ जाएगा z इज इक्वल टू 2। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स आपके पास fz सिंगुलर होगा z इज इक्वल टू माइनस वन पे। सो z इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ रखोगे, ये हो जाएगा 0 की पावर 2, यहाँ रखोगे माइनस थ्री, यहाँ रखोगे माइनस टू। सो वी कैन से कि एट z इज इक्वल टू माइनस वन fz हैज डबल ऑर्डर पोल, fz हैड डबल ऑर्डर पोल। ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 0 हो जाएगा माइनस वन प्लस वन 0 की पावर 2, एंड एट z इज इक्वल टू 2 fz हैज सिंपल पोल या फर्स्ट ऑर्डर पोल। ओके, तो इट हैज फर्स्ट ऑर्डर पोल या फर्स्ट ऑर्डर पोल के हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पोल। तो फर्स्ट केस में z इज इक्वल टू माइनस वन पे ये हो गया 2, और सेकेंड केस में ये हो गया n इज इक्वल टू 1। तो अब हमें ये सिंगुलैरिटी जो है z इज इक्वल टू माइनस वन और z इज इक्वल टू 2 इसको प्लॉट करना है आर्गान डायग्राम पे जहाँ हमने कर्व ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले z इज इक्वल टू माइनस वन देखते हैं कहाँ पे लाई करेगा, इसके करेस्पॉन्डिंग z इज इक्वल टू माइनस वन प्लस, ओके सो माइनस वन है आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, और इसको लिख सकते हैं माइनस वन प्लस आई टाइम्स 0। माइनस वन आई टाइम्स 0 करोगे 0 हो जाएगा, तो RHS आपका माइनस वन आ जाएगा। इसको हम लिखते हैं x प्लस आई वाई। तो अब हमारे पास कंपेयर कर देंगे वैल्यू, सो ये आ जाएगा माइनस वन कामा 0। दैट मीन्स z इज इक्वल टू माइनस वन लाइज एट द पॉइंट माइनस वन कामा 0। सिमिलरली अगर हम इसका निकालें z इज इक्वल टू 2 का, सो रख देंगे x प्लस आई वाई एंड दिस इज 2 प्लस आई 0। तो मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। पॉइंट क्या मिल गया आपको, 2 कामा 0। तो एक है माइनस वन कामा 0, एक है 2 कामा 0। लेट्स प्लॉट देम ऑन दिस कर्व। तो आपके पास है एक z इज इक्वल टू माइनस वन, सो माइनस वन के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, माइनस वन कामा 0, मतलब x एक्सिस पे माइनस वन पे कट करे। तो अगर x एक्सिस पे माइनस वन पे कट करे, y पे नहीं कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे ही लाई करेगा। अब x एक्सिस पे कट करा माइनस वन पे, ओके तो ये नेगेटिव एक्सिस हो गई, माइनस वन मतलब इसी पे लाई करेगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी है रूट थ्री मतलब 1.732। ओके, तो इसका मतलब ये दूरी जो है एक से ज़्यादा है। दैट मीन्स आपका जो लाई करेगा सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू माइनस वन, वो यहीं कहीं होगा, यानी इनसाइड द कर्व होगा। फिर आपके पास दूसरी सिंगुलरिटी है z इज इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू 2 कहाँ लाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी है 1.732, क्योंकि रूट थ्री है ये, यहाँ से मूल बिंदु है ये, राइट, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। तो यहाँ से रूट थ्री है, तो इसका मतलब आपको 2 चाहिए, तो 2 कामा 0 कहाँ लाई करेगा, 2 कामा 0 आपका करीब करीब यहाँ लाई करेगा। दैट मीन्स दिस पॉइंट इज योर z इज इक्वल टू 2। तो आपके पास केवल और केवल एक सिंगुलरिटी है जो लाई कर रही है कर्व, एंड दैट इज z इज इक्वल टू माइनस वन। सो ओनली z is equal to minus 1 lies inside the contour, okay, z is equal to minus 1. So we have to just find the residue of fz at what point, at z is equal to minus 1. So let's calculate it. So residue at z is equal to minus 1 इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है, ये डबल ऑर्डर पोल है,
so that is n minus 1 factorial, so 2 minus 1 factorial, then you have limit z tends to a हो जाएगा -1 dn minus 1, so this is 2 minus 1 and dz 2 minus 1 हो जाएगा. Then you have z minus a, so minus 1 z minus a. Fz, what is your fz? Fz is z minus 1 upon z plus 1 z plus 1 का होल स्क्वायर. आई एम सॉरी, z माइनस ए की पावर n, n यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर लगेगा. z प्लस 1 का स्क्वायर fz में है और ये हो गया z माइनस 2. ओके, ये वैल्यू आ जाएगी. z माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी z प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच क्या गया? हमारे पास सिंपल बचा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 minus 1 मतलब 1 factorial. Then you have limit z tends to -1, this is your d by dz, और यहाँ हो जाएगा z minus 1 upon z minus 2, right? So let's calculate the differentiation first, then we will put the limit. Differentiation क्या होगा? हर into अंश का अवकलन, परफेक्ट, माइनस अंश into हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर. सो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर. ओके, ये वैल्यू आ जाएगी. और अब आपको करना क्या है? डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है, राइट? सो लेट्स डू दैट. सो आ जाएगा रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -1 एंड ये आ जाएगा आपके पास लिमिट z टेंस टू -1, लिमिट z टेंस टू -1, और यहाँ पे हो जाएगा z माइनस 2. ओके, z माइनस 2 और d बाई डी जेड, तो अंदर जाएगा z का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, दैट इज योर 1 माइनस 0 माइनस z माइनस 1, सो ये हो जाएगा z माइनस 1. ओके, देन यू हैव d बाई डी जेड, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, z का हो जाएगा 1 माइनस 2 का हो जाएगा 0, दैट मीन्स 1 माइनस 0, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? हर में हर का स्क्वायर, सो दैट मीन्स z माइनस 2 का होल स्क्वायर. इतनी वैल्यू आ जाएगी. ओके, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द लिमिट. सो आपके पास लिमिट z जहाँ है वहाँ -1 रख दीजिए, -1 हो गया, -2, 1 माइनस 0 मतलब 1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस यहाँ रखेंगे -1 -1, ये भी हो जाएगा 1 क्योंकि 1 माइनस 0 मतलब 1, फिर ये हो जाएगा -1 -2 का होल स्क्वायर. ओके, इतना जाएगा, -2 -1 -3, फिर ये माइनस हो गया, -1 -1 -2, और यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9. तो दिस इज योर नथिंग बट -3 माइनस माइनस प्लस, सो ये होगा -3 + 2 अपॉन 9, तो दिस इज -1 अपॉन 9. सो रेसिड्यू आ गया आपका एट z इज इक्वल टू -1, इट इज -1 अपॉन 9. दैट मीन्स फ्रॉम द रेसिड्यू थ्योरम वी कैन calculate the integration of z minus 1 upon, then you had z plus 1 का होल स्क्वायर, z minus 2, और क्या था यहाँ पे dz, राइट? इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कर्व C के ऊपर या कंटूर C के ऊपर 2 पाई आई रेसिड्यू थ्योरम से सम ऑफ रेसिड्यूज, और सम ऑफ रेसिड्यू केवल एक ही लाई कर रहा है कर्व के अंदर, दैट इज -1 अपॉन 9. ओके, so this will be the result of the last problem. Okay, let me give you some problems to solve. So हमारे पास problem यहाँ पे है, problems to solve. Okay, पहला problem आपके पास है, यहाँ पे है find the integration and using residue theorem. और problem क्या है आपका? जो पहला problem है वो है, let's write, so this is C 4z square minus 4z plus 1 upon z minus 2, and then you have upon z minus 2. ओके, और उसके बाद आपके पास क्या है? z स्क्वायर प्लस 4, इसको निकालना है. c आपके पास जो है c इज 4z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 1 z माइनस 2 z स्क्वायर प्लस 4 dz. c is mod z is equal to 1. okay, your c is mod z
इज इक्वल टू 1। दूसरा प्रॉब्लम आपको जो करना है वो है e टू द पावर 2z प्लस e की पावर 2z प्लस z स्क्वायर अपान z माइनस 1 की पावर 5, और यहाँ पे है c इज जो कंटूर दिया गया है e की पावर 2z प्लस z स्क्वायर अपान z माइनस 1 की पावर 5, c दिया गया है मॉड z इज इक्वल टू 2। ओके, इतना दिया गया है। और ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। एक और प्रॉब्लम है, तीसरा भी हम बता दे रहे हैं। तीसरा आपके पास है 2z स्क्वायर, so you can practice right these problems. So you have 2z square plus z upon, then you have z square minus 1 dz. c is your c is z minus 1 is equal to 1। ये कंटूर दिया z minus 1 is equal to 1। ओके, आंसर भी हम बता दे रहे हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है 2z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 1 dz, इसका जो आंसर है आपके पास वो है इट्स आंसर इज 3 पाई आई। ओके, सो इसका आंसर है 3 पाई आई। इसका आंसर कितना है, e की पावर 2z प्लस z स्क्वायर z माइनस 1 टू द पावर 5। इसका है आपके पास 4 पाई ई स्क्वायर आई अपान 3। ओके, एंड द लास्ट प्रॉब्लम, इसका जो आंसर है 4z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 1 z माइनस 2 z स्क्वायर प्लस 4, सर्कल है मॉड z इज इक्वल टू 1, इसका आंसर है 0। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम एंड मैच द आंसर।